यूनिवर्स एक ऐसा राज जो ना कभी खुला है और ना कभी खुलेगा। मेरे इस तरह कहने से यकीनन आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट ने यूनिवर्स एक्सप्लोर कर तो रहे हैं, लेकिन आप गलत हैं। मैं हूँ राफी शहजाद और आप देख रहे हैं शैडो टीवी। साइंटिस्ट ने जो भी यूनिवर्स में एक्सप्लोर किया है वो नाकाफ़ी है, बल्कि नाकाफ़ी से भी नाकाफ़ी है। इस यूनिवर्स में हमारी हैसियत एक रेत के ज़रे से भी कम है, तो आखिर हम इतने बड़े यूनिवर्स को एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं? यकीनन पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है। ये एक तरीके से हमारे ईमान को ताज़ा कराता है कि कोई ना कोई साथ ज़रूर है जो इस यूनिवर्स पर काबू पा रही है, और वो साथ है अल्लाह ताला की ज़ात। यूनिवर्स में ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में आप जान के भी अनजान रहेंगे। वो राज हैं मल्टीवर्स, एंटीमैटर या स्पेस टाइम ट्रैवल। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि इंसान स्पेस में जाने के सपने अधूरे रह गए हैं उनके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अरबों खरबों गैलेक्सी में भी लाइफ मुमकिन है या नहीं? इसका जवाब साइंटिस्ट के पास अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारी अर्थ इतनी खूबसूरत, जहाँ का सनसेट, वहाँ का सनराइज़ इतना खूबसूरत है, वहाँ हम इस प्लैनेट को क्यों छोड़ के जाएंगे? तो एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, वो उनका कोलिजन शुरू हो चुका है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का गैलेक्सी हमारे लिए तबाहकुन नताइज का सामना होगा, और हमारा मून हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है हमसे। इसका मतलब ये है कि अर्थ का तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको होने में तकरीबन 1 खरब साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे जो सन है उसको रेड जायंट भी बनने में वक्त है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा अंत अभी होगा। जहाँ बात है सन की और मून की, तो मून हर साल हमसे 3 सेंटीमीटर दूर तो हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स फैलती जा रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा कोलैप्स होगी, तब शायद हमारा मून वापस आ सके करीब अर्थ के, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और जो हमारा सन है वो हमें निकल कर हज़म भी कर चुका होगा। और जहाँ तक आप सोच रहे हैं कि हम दूसरे ग्रहों पर चले जाएंगे, तो ये दूसरे ग्रहों वाली बात मैं आपको समझा दूँ कि सूरज जो है वो पहले 5 रेड जायंट बनते ही पहले 5 प्लैनेट्स को निकल लेगा, और फिर एक एक्सप्लोरर होगा और वो ब्लैक होल की शक्ल ले लेगा और बाकी प्लैनेट को अपने अंदर खींच कर निकल लेगा, और प्यारी अर्थ जहाँ पे कभी इंसान रहा करते थे, अब वो सिर्फ एक कहानियों में तब्दील हो जाएगी। इसलिए हम इसकी कदर करें और इसको बहुत बुरी चीज़ों से बचाएं, पोल्यूशन से। अब बात करते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन की। ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी बहुत पुरानी है। इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ये अब अपने आखिरी नताइज पर है। आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ से हम शुरू करते हैं अर्थ, और अर्थ से लेकर स्पेस तक का सफ़र आप अगर मेरे साथ तय करते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए इंतहाई खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम अर्थ से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक जाएंगे। वो आप कह रहे होंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? यकीनन आपको पता होगा, लेकिन आप नहीं जानते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो यूनिवर्स है जो अभी तक साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है, जो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर तक उसका रेडियस है। अब आप कहेंगे इतनी दूर तक तो हमने ना कोई स्पेस क्राफ्ट भेजे, ना कोई हमने इतनी मशीनरी भेजी, फिर हमने इसको कैसे एक्सप्लोर किया? तो इसका जवाब नासा ने दिया है। हमने जो भी टेलीस्कोप भेजे उसमें हमने एक अल्ट्रा टेलीस्कोप फिक्स किया हुआ था, जिससे वो दुगनी दूर देख सकता था। इसी वजह से हम अर्थ से लेके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सफ़र आप मेरे साथ तय करेंगे। तो शैडो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अर्थ की हैसियत इंसानों से भी कम की है इस यूनिवर्स में। ये एक नुक्ते से भी कम दिखती है अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को इसके साथ मिलाएं। जो हमारी यूनिवर्स में कोई हैसियत ही नहीं है। शैडो टीवी के हाज़रीन, ये जो हमारे पास अर्थ है वो यकीनन एक ना एक दिन तबाह हो जाएगी। तब इंसान कहाँ जाएंगे? क्या इंसान दूसरे ग्रहों में जाकर मुंतकिल हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। तब तक इंसान की कोई स्पीशीज बाकी नहीं रहेगी। अब आप ये सोच कर जरूर हैरान में बढ़ जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी अर्थ छोटी ही होती जा रही है। नहीं, हम स्पेस में आगे जाते जा रहे हैं। अब उसको गौर से देखें, और हमारी अर्थ अब गायब हो चुकी है। अब हम और आगे चलते हैं। अब जो आपको ये मोती जैसे दिख रहे हैं वो स्टार्स हैं, और वो सामने एक एस्टेरॉइड्स है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्पेस अधूरी है? मेरे ख्याल से स्पेस अभी अधूरी है। हम और आगे चलते हैं। क्या हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पहुंच पाएंगे? क्या हम वहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट दरियाफ्त कर सकेंगे जहाँ पे कोई सिविलाइजेशन किसी भी तरह की मुमकिन हो? क्या ये सिर्फ एक कहानियाँ हैं, या फिर ये तरह हकीकत डरावना ख्वाब तो नहीं है? क्या ये हमारे लिए कोई खौफजदा इलामत तो नहीं है?
ये सब चीज़ें आप शेरो टीवी में देखेंगे और आने वाले वीडियोस में मैं इनका मुकम्मल पोस्टमार्टम करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्या सिर्फ पूरी यूनिवर्स में हम इंसान ही हैं जो इतनी बड़ी कायनात में एक रेत के ज़र्रे की हैसियत रखते हैं? तो ये सवाल साइंटिस्ट को तंग करता है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्स सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है? हमारे लिए तो सिर्फ मिल्की वे ही काफ़ी है, बल्कि एक सोलर सिस्टम ही काफ़ी था। तो या फिर आखिर इतनी बड़ी गैलेक्सी बनाई क्यों जहाँ पे इतना लाइट ईयर का सफ़र हमें तय करना पड़ रहा है? जिसमें एक लाइट ईयर की स्पीड से इलेक्ट्रॉन फेंके गए जो उन्हें वक्त में थोड़ा सा आगे ले गए, कुछ माइक्रो सेकेंड। लेकिन साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने उन्हें तजुर्बेकार साबित नहीं किया, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे यूनिवर्स के रातों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और हम एक दिन आएगा कि इन रातों से पर्दा उठा लेंगे। तब तक हम इस यूनिवर्स में क्या रह पाएंगे कि हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या रोबोट्स इनको पार कर पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बयान कीजिए। अब बात करते हैं हम एक अंधेरा, स्पेस का नाम लेते हैं अंधेरा। अब हम अपने मिल्की वे से बाहर आ गए हैं और अब हम कहकशाओं के क्लस्टर्स में आ गए हैं। मेरी बात यकीनन आप समझ रहे होंगे कि क्लस्टर्स जहाँ पे अरबों खरबों लोकल गैलेक्सीज रहती हैं उन्हें हम कहते हैं लोकल क्लस्टर्स, जहाँ पे हमारी मिल्की वे भी है। लेकिन क्या मिल्की वे ही हमारी एक गैलेक्सी है? तो इतनी ज़्यादा अरबों खरबों गैलेक्सीज होने का क्या फ़ायदा? इंसान इस बात पर जब गौर करता है तो वो तंग रह जाता है और उसकी सोच कहीं ना कहीं पे जाके उलझ जाती है। ये सब मेरे रब का करिश्मा है कि इंसान को एक बाउंड्री में जमा रखता है, और एक बाउंड्री है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इंसान अभी तक उससे बाहर की कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका है और ना ही करेगा, क्योंकि मेरे रब ने एक ख़ास बाउंड्री बना दी है जिससे इंसान बाहर नहीं आ सकता। अब इंसानों की सबसे बड़ी खोज है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकलना। अब हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं तो अब हम लोग आ गए हैं स्टार्स के क्लस्टर्स में। ये स्टार्स नहीं बल्कि गैलेक्सीज हैं जो हम थोड़े तेज़ मोड पे देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं